अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक कहानी दो फिल्में। इंडिया में एक फ़िल्म बनी 1969 में दो रास्ते के नाम से, जिसको कॉपी किया गया पाकिस्तान में घराना 1973 में। बलराज सानी साहब का किरदार घराना में अदा किया मोहम्मद अली साहब ने, और राजेश खन्ना का किरदार अदा किया पाकिस्तान की फ़िल्म घराना में शाहिद साहब ने, जबकि प्रेम चोपड़ा का किरदार घराना में अदा किया गया वो किया मसूद अख्तर साहब ने। और इसी तरह दो रास्ते की हीरोइन थी मुमताज़, जिसको पाकिस्तान में घराना में यह किरदार शबनम ने अदा किया। नाज़रीन, फ़िल्म की शुरुआत लेटर पढ़ के, ख़त पढ़ के सुना रहा है बड़ा भाई बलराज सानी अपनी माँ को अपने छोटे भाई का, जो लंदन में है, तालीम हासिल करने के लिए गया, और खुश हो रहे हैं ख़त पढ़ के। इंजीनियरिंग के फाइनल इम्तिहान में भी मैं पहले नंबर से पास हो गया। इसी तरह पाकिस्तान की फ़िल्म घराना में भी इसी तरह होता है। मैं आप सबकी दुआओं से इंजीनियरिंग के इम्तिहान में फर्स्ट आया। जबकि स्टोरी अगला सीन जो आता है उसमें एक जैसा जो सीन है उसमें इनकी शादी हो जाती है, फिर मंजले भाई की, जिसका लेटर पढ़ के सुना रहे हैं। और वहाँ पर पहली दफ़ा ये झगड़ा होता है कि जब घर की नई आने वाली बहू घर की सेटिंग को तब्दील करती है तो उसके देवर राजेश खन्ना को ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि उनके वालिद की तस्वीर वहाँ से वो हटा रही होती है। भैया, पिताजी की तस्वीर भाभी को ड्राइंग रूम में पसंद नहीं। ठीक है तो है, पिताजी की तस्वीर ड्राइंग रूम की बजाय मेरे कमरे में ज्यादा अच्छी रहेगी। इसी तरह मोहम्मद अली साहब भी बिल्कुल इसी तरह कहते हैं कि कोई बात नहीं, तस्वीर को उतार के मेरे कमरे में लगा देते हैं। भैया, भाभी अब की तस्वीरें से उठाकर ये उजाले या शिकायत जाना चाहती है। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। आज से ये तस्वीर मेरे कमरे में। आगे जाके देवर का फिर अपनी भाभी यानी राजेश खन्ना का झगड़ा होता है अपनी भाभी से, और उसमें मोहम्मद अली साहब बीच में आते हैं, और वो बलराज सानी साहब बीच में आते हैं। वो आके कहते हैं कि माफ़ी मांगो, तो राजेश खन्ना साहब बदले ना ख्वास्ता माफ़ी मांगते हैं। माफ कर दो भाई। यहाँ पे घराना में थोड़ा सा तब्दील किया गया इसको, वो वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि शाहिद जो हैं वो वॉकआउट करके यानी कि कमरे से चले जाते हैं बाहर। मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, सजाद भैया के पाँव पकड़ सकता हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ये कि ये अपना घर छोड़ कर जाने लगता है मंजला भाई उसकी अपनी बीवी के कहने पे। तो बलराज सानी साहब कहते हैं कि तुमने आज तो हद ही कर दी। किसी बात पे जब झगड़ा होता है तो ये एक बहाना बनता है, वहाँ पे लड़ाई होती है। तो बलराज सानी साहब जो कि बड़े सुलह पसंद होते हैं, वो कहते हैं आज तो मैंने हर चीज़ बर्दाश्त की है, लेकिन आज तुमने अपनी माँ के साथ भी बदतमीज़ी की है, माफ़ी मांगो माँ से। तो वो माफ़ी का खैर माफ़ी तलाफ़ी का क्या होता है, बल्कि वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो, या तो तुम दोनों माँ से माफी मांगो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकल। माँ का अपमान करने वाला एक पल के लिए इस घर में नहीं रह सकता, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना। पाकिस्तान की घराना में मोहम्मद अली साहब डायलॉग बोलते हैं वहाँ पे, और वो कहते हैं कि तू अगर अपनी बीवी की खातिर अपनी जन्नत को छोड़कर जाना चाहता है तो चला जा। तू अपनी बीवी की खातिर इस जन्नत से मुंह मोड़ सकता है तो चला जा। मैं तुझे नहीं रोकूंगा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा सज्जाद। तो इसी तरह वो आगे छोड़ के वो चले जाते हैं वहाँ से। और फिर मोहम्मद अली बलराज सानी साहब के इंडिया में दो रास्ते फिल्म में जो हालात फिर ख़राब होते हैं, नौकरी भी चली जाती है, और घर खाली करवाने के लिए आ जाते हैं वहाँ पे। तो घर खाली करवाने के लिए जिस वक्त आते हैं तो वहाँ पे वो बच्चे की साइकिल होती है। मोहम्मद अली जो दो रास्ते का सीन है वो साइकिल लेके जा रहे होते हैं, बच्चों को बड़ा रोकते हैं कि साइकिल दे दे। वो साइकिल से जो कैमरे को अक्स किया गया वो बड़ा खूबसूरत सीन है, वो कि साइकिल के अंदर से कैमरा है और बच्चा उस साइकिल को देख रहा है, और वो जूम आउट होता होता पीछे चला जाता है। अच्छा सीन बनाया है। पाकिस्तान में की फ़िल्म घराना में भी इसी तरह छोड़ते हैं, लेकिन उसमें एक तस्वीर का इशू होता है कि वो तस्वीर भी साथ लेके जा रहे होते हैं। उसमें वो थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ी सी तब्दीली की गई है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया का वो वाला सीन ज़्यादा अच्छा है। एक सीन जहाँ पे ये जब घर छोड़ के चले जाते हैं तो मोहम्मद अली को पता चलता है कि उनके भाई की तरक्की हो चुकी है। वो कहते हैं मैं अपने भाई को मुबारक देने जाऊँगा। माँ रोकती रहती है कि तुम मुबारक देने ना जाओ वहाँ पर, जबकि उसका जो पठान दोस्त साकी होता है, साकी ने किरदार अदा किया, वो भी रोकता रहता है। इंडिया की फिल्म में भी इसी तरह बलराज सानी साहब अपने दोस्त पठान दोस्त के साथ वहाँ से जाते हैं। वहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये इंडिया की फिल्म दो रास्ते में वो मिलने नहीं देती अपने भाई अपने खामन से, जो भाभी होती है। वो कहती है यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो वो इसी तरह बगैर मिले आ जाते हैं, बगैर खाना खाए बगैर मिले वो अपनी तज़ीक महसूस करते हैं। जबकि पाकिस्तान की फ़िल्म जो मोहम्मद अली साहब हैं वो मिलने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मसूद अख्तर साहब टका के अपने बड़े भाई की बेइज्जती करते हैं। और मसूद अख्तर साहब के वो डायलॉग कि जाने खून का बोझ लेकर किस किस कोने से ये मुंह उठा के लोग चले हुए आ जाते हैं रिश्ते जोड़ने के लिए, इस किस्म का डायलॉग मसूद अख्तर ने बोला है। कैसा खून किसका रिश्ता, ये दुनिया भी अजीब है। यहाँ जब भी कोई उठा है तो इन जैसे लोग खून के रिश्तों को बोझ उठाए हुए
न जाने किन किन कौनों से मुबारक देने चले आते हैं। और वहाँ पे प्रेम चोपड़ा तो खैर वहाँ पे मिलती, थोड़ा सा फ़र्क ये डाला गया है। आगे जाके फिर जब स्टोरी आगे बढ़ती है, छोटा भाई राजेश खन्ना उसकी फिर अपने भाभी के घर जाता है, अपने भाई के घर, वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। वो मोहम्मद अली साहब और बलराज सानी यानी बड़े भाई की बीवी जो होती है वो दोनों फिल्मों में साथ होती है। वो इनको जब झगड़ने लगता है अपनी बड़ी वाली भाभी को कमरे से बाहर निकाल देता है, और अंदर आके जब झगड़ा होता है तो उसकी बीवी यानी प्रेम चोपड़े की और मसूद अख्तर की बीवी वो अपने देवर को गुलदान मारती हैं दे के, क्योंकि उसका पलड़ा भारी जा रहा होता है लड़ाई में। तो इस तरीके से ये स्टोरी एंड पे फिर इख्तिताम को पहुंचती है। इंडिया की फिल्म में जिस टाइम गुलदान लगने के बाद राजेश खन्ना को होश आती है तो वो पर्दे से कर्टन से देख लेता है कि बाहर मेरी जो बड़ा भाई है और मेरा जो भाई जिससे झगड़ा होता है वो दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं, और दूसरी साइड पे भाभी और वो भाभी इकट्ठे खड़े हुए। वो समझ आता है, वो पुलिस को फिर बयान ऐसे तरीके से देता है कि वो कहता है कि मैं तो सीढ़ियों से गिरा हूँ, जबकि पाकिस्तान की फिल्म में सीधा ये कह दिया जाता है कि मैं सीढ़ियों से गिरा हूँ। वो थोड़ा सा समझ से बाहर है कि इतना झगड़ा होने के बाद, होश आने के बाद वो कैसे कह देता है। उसमें उसको जस्टिफाई किया है कि वो मामले को समझ जाता है कि अब मुझे इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो देख लेता है बाहर से अपने भाइयों को भी और भाभियों को, दोनों को, कि वो आपस में हो चुके हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा सा अच्छा दिखाया गया है उसमें इंडिया की फिल्म में। नाज़रीन, जहाँ तक अदाकारी का ताल्लुक है, म्यूज़िक के ऊपर बाद में आते हैं। अदाकारी का ताल्लुक है, आज की फिल्म के हवाले से मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हूँ। बलराज सानी साहब बड़े फ़ाइन अदाकार अपने ज़माने के, और उन्होंने बड़े अच्छे किरदार अदा किए। इसमें डायलॉग जो हैं बलराज सानी साहब के एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद अली साहब कम हैं। मोहम्मद अली साहब तो वैसे ही जज्बात के बादशाह थे, जज्बाती से वो वैसे भी बड़े नज़र आते थे, तो उनके डायलॉग अदा करने का एक अपना अंदाज़ था। मोहम्मद अली साहब का मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, उनके डायलॉग बड़े ज़बरदस्त हैं और बोले भी बहुत अच्छे हैं जज्बाती अंदाज से। लेकिन जिस तरीके से बलराज सानी साहब ने कम डायलॉग के साथ अपने किरदार को निभाया है, वो भी अपनी मिसाल आप है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने किरदार को निभाया है। तो मैं अगर बलराज सानी साहब को भी उनके किरदार में नगीने की तरह फिट हुए हैं, उनको भी मैं 50 नंबर दूंगा। और मोहम्मद अली साहब को भी, हालांकि मोहम्मद अली साहब के डायलॉग बहुत अच्छे हैं, उसमें राइटर का भी कमाल है ज़ाहिर है, और डायलॉग बोलने के भी मास्टर हैं, लेकिन खामोशी के साथ अपने मैसेज को कन्वे करना भी एक फ़न होता है। तो वो ये 50-50 है, कोई किसी का पलड़ा भारी नहीं, बराबर है। और जहाँ तक राजेश खन्ना साहब का ताल्लुक है, वो शुरू में जो कॉलेज के सीन है थोड़े से ड्रैग किए हैं इंडिया की फिल्म में, और वहाँ पे शाहिद साहब जो कॉलेज के सीन है, जिस वक्त गाना भी है ये रेशमी जुल्फ़ें, उसके बाद जो शुगल है वो मेरे ख्याल में राजेश खन्ना ने ज़्यादा अच्छा गाया है। लेकिन बाद में जिस वक्त गुस्से के सीन है घर के अंदर भाभी का आमना सामना करते हुए, वो राजेश खन्ना से थोड़ा सा पलड़ा भारी नज़र आएगा आपको शाहिद का। उन्होंने इस किरदार को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की है। और जहाँ तक मसूद अख्तर और प्रेम चोपड़ा का ताल्लुक, प्रेम चोपड़ा मेरे ख्याल में 1969 में भी एज ए विलन अपना एक सिक्का जमा चुके थे। बाद में तो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका एक बिल्कुल रवायती जो विलन होता है उसका था कि नहीं, देखने वाले समझ आते थे ये विलन है। लेकिन मसूद अख्तर साहब ने किरदार इस हवाले से इसलिए अच्छा किया है कि क्योंकि जब तीन भाई हैं, एक बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, वापस आके वो बीवी के कहने की वजह से थोड़ा सा इस तरह हो जाता है इसमें, तो वो मेरे ख्याल में मसूद अख्तर साहब ने भी किरदार को, डायलॉग जिस तरह मैंने पहले उनके बताए हैं आपको, आप देख भी चुके हैं वो कि किस तरह खून के रिश्ते जोड़ने आ जाते हैं, और ये जिस तरीके से निभाया, मेरे ख्याल में रवायती विलन प्रेम चोपड़ा साहब हैं, रवायती विलन के तौर पे आए हैं। वो उनका इमेज इस किस्म का था, तो मसूद अख्तर का इस किस्म का इमेज नहीं था, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से इस किरदार को निभाने की कोशिश की है। साकी साहब का भी किरदार बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जो पठान दोस्त बना है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे तो कभी ऐसी शक पड़ रहा था जैसे करीना कपूर या राज कपूर का, करीना कपूर के वालिद साहब हैं वो रणधीर कपूर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो हैं। लेकिन पठान बहुत अच्छे बने हैं, वो डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं, उनका जिस्म भी बड़ा भारी सा दिखाया गया। साकी साहब भी अपने ज़माने के माने हुए अदाकार थे और सब एकेडमी थे, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो शबनम का किरदार और वहाँ पर मुमताज़ का किरदार एक रवायती सा है, उसमें भी दोनों का एक किरदार था वो अच्छे तरीके से किया गया। शबनम और जो इसकी शबनम के वालिद का किरदार जो अदा किया रंगीला ने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में की फिल्म में ये थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने शुगल के साथ साथ यानी फ़न के साथ साथ मज़ाक के साथ साथ रंगीला साहब के किरदार को ऐसे तरीके से पोर्ट्रेट किया है कि वो अपनी बीवी से भी तंग है, जो तमन्ना है, जो अपनी बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर रही और बाप उसे नाखुश है। लेकिन इसके साथ साथ फिल्म, क्योंकि अगर इसको भी बहुत ज़्यादा सीरियस कर दिया जाता तो बहुत ज़्यादा फिर सीरियस हो जाती, तो फ़न के साथ साथ पैरेलल जो उस रंगीले के डायलॉग हैं इस फिल्म में रंगीला साहब के, वो मेरे इंडिया की फिल्म के जो किरदार से ज़्यादा बेहतर हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। आप आते हैं नाजरीन म्यूज़िक की तरफ।
नाजरीन दोनों फिल्मों का म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया की फिल्म, उसमें ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख के जी रहे हैं हम। ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कमाल गाना है और मोहम्मद रफ़ी साहब का। और इस फिल्म में वैसे मुमताज़ जी ने जो ऐनक पहनी हुई है, वो उसमें थोड़ी सी रिजेंबलेंस पाकिस्तान की महानूर बलोच, जो कि यहाँ पे बूढ़ी होने का नाम नहीं ले रही, और उनकी तरह उनकी रिजेंबलेंस लगती है। मेरा अपना ये तज्जिया हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। फिर एक गाना है नाजरीन, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, माही रुसदाए ते रुस जावे। क्या कमाल गाना, लता जी ने गाया और ये इसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी हुई है। एक और गाना नाजरीन इसमें दो रास्ते में जो है वो है, खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में मेरे नसीब में तेरा प्यार नहीं। ये भी किशोर कुमार साहब का गाना, अपने ज़माने का हिट गाना है और बहुत फिल्म में मेरे ख्याल में सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से इसको फिट किया गया है और मज़ा आता है सुन के। और जिस वक्त वो आते हैं मोहम्मद अली बलराज सानी साहब वहाँ पे अपने भाई की सारी वो महफिल देखते हैं, वहाँ पे दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, यानी दो रास्ते फिल्म का थीम सॉन्ग भी आप इसको कह सकते हैं। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। ये गाना मुकेश साहब ने गाया, खुद ब खुद लगा होता है, किसी को पिक्चराइजेशन नहीं है, लेकिन कमाल गाना है। मुकेश साहब की आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें दर्द बहुत था। और इस गाने में आपको इस फिल्म के क्लाइमैक्स के हिसाब से देखा जाए या थीम सॉन्ग के हिसाब से देखा जाए तो मुकेश साहब ने बहुत अच्छा गाना गाया। एक और इसमें गाना है, जिस वक्त बच्चे, बड़े भाई के जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं अपने घर के हालात ख़राब हैं, नौकरी जा चुकी है, खाने को कुछ नहीं है, तो वो बाहर आके मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे वो गाना गाते हैं, जिसकी बीवी ठिगनी हो तो जिसकी बीवी मोटी हो। तो मुझे अमिताभ बच्चन साहब की वो फिल्म थी लावारिस, उसमें बड़ा मशहूर गाना है जो अमिताभ बच्चन साहब की अपनी आवाज़ में शायद, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, वो गद्दे पे उस पर बिठा दो गद्दे वगैरह वगैरह। वो उसकी थोड़ा सा मुझे झलक नज़र आई है इस गाने में, जो ये बच्चों, क्योंकि ये तो पहले की फिल्म है, लावारिस तो काफ़ी बाद में बनी थी। नाजरीन पाकिस्तान की फिल्म में म्यूज़िक अहमद रुश्ती साहब का, प्यार 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 करने को तो सब करते हैं, प्यार निभाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। प्यार 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 करने को तो सब करते हैं, प्यार निभाना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत अच्छा गाना है। अहमद रुश्ती साहब की शोख आवाज़ थी, शाहिद साहब के ऊपर पिक्चराइज अच्छा हुआ। दूसरा गाना, गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल रे, गोरे गाल पे काला काला तिल रे, एक लड़की मगरूर सी है, ले गई मेरा दिल रे, वो भी अहमद रुश्ती साहब का। लेकिन इसमें एक नईरा नूर का गाना है, तेरा साया जहाँ भी हो सजना पल के बिछा दो, अपने मशहूर ज़माने का मशहूर गाना है। ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था। जहाँ भी हो सजना पल के बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं। रूना लैला का गाना वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसी तरह उसमें क्योंकि बच्चे मजदूरी करते हैं, इसमें शाहिद साहब के साथ शबनम मजदूरी करती है। वो था कि एक आने की चिड़िया दो आने का मोर रे, वो भी इसी तरह है। एक आने की चिड़िया और दो आने का मोर है, इस दुनिया से बचना रे बाबू, ये दुनिया तो चोर है। नाज़रीन ये था कंपैरिजन। मेरे ख्याल में म्यूज़िक में भी इंडिया की फिल्म ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सा फ़र्क डाला गया, पाकिस्तान ने डिटो कॉपी नहीं की, ये इनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए पाकिस्तान को। किरदार बहुत अच्छे थे, मैं खुद कंफ्यूज था मैं अभी भी जो है वो सोचता हूँ कि मैं मोहम्मद अली साहब को ज़्यादा नंबर दूँ या बलराज सानी साहब। मोहम्मद अली मेरे फेवरेट अदाकार हैं, लेकिन बलराज सानी साहब ने कम डायलॉग के साथ जिस तरह किरदार निभाया है, मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप पे। राइटर साहब जब लिख रहे होंगे, ज़ाहिर है मोहम्मद अली साहब का एक जहन में होगा तो वो जज्बात के समंदर, गाने, डायलॉग वगैरह की पूरी सपोर्ट थी, लेकिन बलराज सानी साहब को क्रेडिट जाता है। शाहिद और राजेश खन्ना के मैंने पहले बता दिया। तो मेरे ख्याल में पहली फिल्म इंडिया में बनी, ये क्रेडिट ज़रूर है, पाकिस्तान ने बाद में बनाई, लेकिन डिटो कॉपी नहीं छापी, मक्खी नहीं मारी, तरीके से बनाई है फिल्म। घराना फिल्म भी हमेशा देखी जाने वाली फिल्म है। इस स्टोरी को बाद में भी इंसानियत के नाम से बनाया गया पाकिस्तान में, बाद में 90s में आके। उसको ऊपर इसलिए नहीं बात की कि फिर वीडियो लंबी हो जाती। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।